सोचिए एक छोटी सी मासूम लड़की जिसका सब कुछ उससे छीन लिया गया और फिर उसे गुलाम बनाकर एक अनजान महल में भेज दिया गया। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लड़की एक दिन ऐसा इल्म हासिल करेगी जो पूरी दुनिया की तकदीर बदलने की ताकत रखती होगी। 13वीं शताब्दी के मंगोल दौर पर आधारित ये कहानी सिर्फ एक गुलाम की जिंदगी नहीं बल्कि हिम्मत, इल्म और तकदीर के बीच चलने वाली एक बेहतरीन दास्तान है। और यकीन मानिए इस एनिमे का एनिमेशन, वर्ल्ड बिल्डिंग और हिस्टोरिकल एटमॉस्फेयर इतना जबरदस्त है कि पहले ही एपिसोड से आप इसकी दुनिया में खो जाएंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आज हम डिटेल में समझेंगे ए विच इन मंगोलिया के एपिसोड नंबर 1 की पूरी कहानी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे जो ट्विस्ट और राज खुलने वाले वो आपको हैरान कर देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक छोटी लड़की को चोरी चुपके कहीं जाते हुए देखते हैं। वह अभी थोड़ी ही दूर पहुँचती है कि एक शख्स उसे पकड़ लेता है। अगला सीन एक ट्रेडिशनल मुस्लिम बाजार में खुलता है। बाजार की खूबसूरती, दुकानें और रौनक देखने लायक है। वहाँ दो खातून आपस में गुफ्तगू कर रही होती है। वो कहती हैं कि हमें खरीदारी जल्दी खत्म करनी चाहिए क्योंकि हमें बाजार में गुलाम भी देखने जाना है। उनमें से एक खातून जिनका नाम फातिमा है वह कहती है कि अल्लाह करे हमें कोई अच्छा और मेहनती गुलाम मिल जाए। उसके बाद सीन महल में शिफ्ट होता है जहाँ अहमद नाम का सौदागर उन्हें कुछ गुलाम दिखा रहा होता है। अहमद उन सभी की खुसूसियत बताता है लेकिन लेडी फातिमा को उनमें से कोई पसंद नहीं आता क्योंकि उनका महल बड़ा है और उन्हें पूरे घर की देखभाल के लिए कोई समझदार शख्स चाहिए। तभी फातिमा की नजर एक गुलाम पर पड़ती है लेकिन अहमद उसकी कीमत बहुत ज्यादा, करीब 800 दिरहम बता देता है। फातिमा दाम कम करने को कहती है तो अहमद मान जाता है लेकिन वह एक शर्त रखता है। इसके बाद अहमद उसी छोटी लड़की को आगे बुलाता है जिसे हमने शुरू में देखा था। उसका नाम सितारा है। अहमद कहता है कि भले ही यह कद में छोटी है लेकिन बेहद होशियार है और पूरे घर का काम अकेले संभाल सकती है। साथ ही यह पढ़ी लिखी भी है, यानी मास्टर मोहम्मद के साथ आसानी से तालीम हासिल कर सकती है। फातिमा को सितारा का मासूम चेहरा और उसकी मुस्कुराहट बहुत पसंद आती है और वह उसे खरीद लेती है। घर आकर फातिमा अपने भाई से कहती है कि वह सितारा को उर्दू और जरूरी तालीम सिखाए। उनके भाई शुरू में थोड़ा हिचकिचाते हैं लेकिन मान जाते हैं। वह सितारा को बुनियादी अल्फाज सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन सितारा सिर्फ मुस्कुराए जा रही थी। काफी देर की कोशिश के बाद वह हार मान लेते हैं और कहते हैं कि इस लड़की में सीखने का कोई शौक नहीं है, तुमने सस्ते के चक्कर में इसे खरीद लिया। वह उसे थोड़ी देर के लिए कमरे में छोड़कर बाहर जाते हैं लेकिन उनके जाते ही सितारा वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि उसे किसी भी तरह अपने घर पहुँचना है, चाहे रास्ता मालूम हो या ना हो। गलियों में छिपते छिपाते वह आगे बढ़ती है और आखिरकार रास्ता भटक जाती है। वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसके हाथ में कंपास जैसा कुछ होता है। भागते वक्त सितारा का हिजाब एक दरख्त की टहनी में अटक गिर जाता है। सितारा उस लड़के से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है लेकिन वह लड़का सितारा की तरफ देखने से कतराता है और कहता है कि तुमने अपना सर क्यों नहीं ढका? क्या तुम नहीं जानती कि इस्लाम में लड़कियों के लिए पर्दा और हिजाब कितना जरूरी है? सितारा कहती है कि अभी मैं छोटी हूँ और तुम भी तो कोई बहुत बड़े नहीं लगते मास्टर मोहम्मद। मोहम्मद उससे उसका नाम पूछने ही वाले होते हैं कि तभी फातिमा की खास कनीज जुमरुद वहाँ पहुँच जाती है। सितारा सफाई देती है कि वह बस गुलाब के फूल देख रही थी लेकिन मोहम्मद तुरंत बता देते हैं कि यह तो बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी। सितारा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। जुमरुद उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने पहले ही दिन भागने की जुर्रत की। वह रोते हुए कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना, उसे अपनी अम्मी के पास जाना है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जुमरुद उसे समझाती है कि अब ये तेरा घर नहीं है, तुझे यहाँ गुलाम बनकर रहना होगा और पढ़ाई करनी होगी। तभी मोहम्मद आगे आते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहती? मोहम्मद जुमरुद से एक बड़ी बाल्टी मंगवाते हैं और सितारा को लेकर छत पर चले जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं इस बाल्टी को नीचे फेंकने वाला हूँ। जैसे ही वह बाल्टी फेंकते हैं उसकी आवाज होने से पहले ही सितारा और जुमरुद अपने कान बंद कर लेती हैं। बाल्टी के गिरते ही महल में अफरा तफरी मच जाती है और सौदागर अहमद डर के मारे एक कोने में छिप जाता है। तभी मोहम्मद मुस्कुराकर कहते हैं तुमने कान पहले ही क्यों बंद किए? क्योंकि तुम्हें पता था कि शोर होने वाला है। एक तरह से तुमने आने वाले वक्त का अंदाजा लगा लिया। जब हम महत्व समझते हैं और माहौल से सीखते हैं उसी को असली तालीम कहते हैं। ये बात सितारा के दिल को छू जाती है। इस वाक्य के बाद सितारा का नजरिया बदल जाता है। वह घर के कामों में माहिर होने लगती है और पढ़ाई में भी उसका दिल लगने लगता है। जब फातिमा के भाई उसे कुरान और जरूरी अदब सिखाते हैं तो वह पूरे ध्यान से सुनती है। वह नमाज अदा करना भी सीख लेती है और मोहम्मद के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सितारा अकेली पढ़ रही होती है। मोहम्मद अपनी वालिदा फातिमा को ढूंढते हुए वहाँ आते हैं लेकिन जैसे ही वह सितारा को बिना हिजाब के देखते हैं वह तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। सितारा उन्हें बताती है कि उनकी वालिदा हम्मम यानी बाथ हाउस गई हुई है। वह मोहम्मद से कहती है कि मैं अभी छोटी
छोटी हूँ इसलिए पर्दा ना भी करूँ तो चलेगा। मोहम्मद कहते हैं कि फिर भी अदब का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद दोनों बाग में टहलते हैं। मोहम्मद बताते हैं कि उनके पुराने उस्ताद कमल उद्दीन कहते थे कि मेरा दुनिया को देखने का नजरिया गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा नजरिया सिर्फ अलग है। मैं दूसरे शहरों में जाकर बड़े आलिमों से मिलना चाहता हूँ ताकि और इल्म हासिल कर सकूँ। लेकिन सितारा बहाना बनाते हुए कहती है कि मुझे बर्तन धुलना है, क्योंकि मोहम्मद की बातें इमोशनल हो रही थी। सितारा उनकी बातें सुनकर सोचती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले, मास्टर मोहम्मद जितनी समझदार कभी नहीं बन सकती। कुछ वक्त बाद मोहम्मद अपने चाचा के साथ आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर रवाना हो जाते हैं। वह जाते वक्त सितारा से कहते हैं कि अपनी पढ़ाई जारी रखना, जब मैं उस्ताद बनकर लौटूंगा तो तुम्हें और सिखाऊंगा। इसके बाद कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। सितारा अब बड़ी और समझदार हो चुकी है। वहाँ जुमरुद आकर उसे टैक्स शहर के सिपाहियों के बारे में बताती है और अपने पास्ट के किस्से सुनाती है। तभी फातिमा वहाँ एक खत लेकर आती है और सितारा से उसे पढ़ने को कहती है। वह खत मोहम्मद का होता है। मोहम्मद ने लिखा होता है कि वह निसापुर में बेहद आला उस्तादों से फिलोसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी की तालीम हासिल कर रहे हैं। खत के आखिर में मोहम्मद ने सितारा के लिए एक पैगाम छोड़ा होता है कि अम्मी से कहो कि वह तुम्हें उस खास कमरे में ले जाए। ये खास कमरा कौन सा है हम आगे देखेंगे। फातिमा सितारा को महल के एक अंधेरे और खुफिया कमरे में ले जाती है जहाँ बेशुमार किताबें रखी होती है। फातिमा बताती है कि ये वो इल्म है जो हर किसी के सामने जाहिर नहीं किया जाता। वह उसे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की किताबें दिखाती है जिसमें साई और एंगल से चीजों को नापने के तरीके होते हैं। सितारा ये सब देखकर हैरान रहती है और इस नए इल्म में पूरी तरह खो जाती है। पढ़ाई में खोई होने की वजह से वह एक दिन खाना जला देती है। घर की दूसरी कनीज अनीस उसे डांटते हुए कहती है, सितारा अपनी औकात मत भूलो, हम सिर्फ गुलाम हैं। कुछ गुलामों को पढ़ाया जरूर जाता है ताकि वह अपने मालिकों का दिल बहला सके, लेकिन आखिर में हम सिर्फ एक गुलाम ही रहेंगे, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। ये बातें सितारा के दिल को तोड़ देती हैं। तभी वहाँ फातिमा और उनके भाई घबराए हुए आते हैं। वो बताते हैं कि हमारी सेना नोवार्ड्स के सिपाहियों से जंग हार चुकी है और हमारा कोई भी सिपाही जिंदा नहीं बचा। दूसरी तरफ हम नोवार्ड्स के सेना को देखते हैं जो शहर में दाखिल होने की तैयारी में है। उनका लीडर अपने सिपाहियों से कहता है कि मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ, और इसी सस्पेंस के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, आखिर वह कौन सा खास शख्स है जिसे ढूंढने के लिए दुश्मन की पूरी सेना शहर तक आ पहुंची। इन सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप ऐसे ही एनिमे के स्टोरी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।